Hello everyone, welcome to our YouTube channel Shiksha Alliance. Today we are going to start our daily current affairs session in which we will cover important news from several newspaper, PIB and various government sources. So let's begin our session. Our first topic is Climate Service Report for 2023. तो जो Climate Service Report है 2023 के लिए इसके बारे में हम जानेंगे. World Meteorological Organization report Climate Service Report for 2023 revealed that health sector is ill-equipped to address heat and extreme weather impact. जो वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का जो रिपोर्ट है क्लाइमेट सर्विस रिपोर्ट 2023 का, ये रिवील करता है कि जो हेल्थ सेक्टर है ये इल इक्विप्ड है एड्रेस करने के लिए हीट या एक्सट्रीम वेदर इम्पैक्ट को लेके. मेजर फाइंडिंग क्या है इस रिपोर्ट का? क्लाइमेट चेंज जो है ये थ्रेटन कर रहा है अनडू डिकेड ऑफ हेल्थ प्रोग्रेस को, और लेस देन 25% ही ग्लोबल हेल्थ मिनिस्ट्री जो है वो उपयोग कर रहा है क्लाइमेट इन्फॉर्मेशन का ताकि मॉनिटर किया जा सके क्लाइमेट रिलेटेड हेल्थ रिस्क को. जो एयर पॉल्यूशन है वो वन ऑफ द फोर्थ लार्जेस्ट हेल्थ रिस्क फैक्टर है, उसके बावजूद भी सिर्फ 2% इंटरनेशनल क्लाइमेट फाइनेंस जो है वो एलोकेट किया जा रहा है एड्रेस करने के लिए एयर पॉल्यूशन को. हाउएवर क्लाइमेट फाइनेंस हैज डबल एवरेजिंग $1.3 ट्रिलियन एनुअली इन 2021 एंड 2022. लेकिन आपका जो क्लाइमेट फाइनेंस है ये डबल हुआ है, एवरेज जो है आपका ये $1.3 ट्रिलियन है एनुअली 2021-2022 के लिए. क्या रिकमेंडेशन दिया गया है? ये जो रिपोर्ट है ये फोकस कर रहा है जो आवश्यकता है कोलैबोरेशन की हेल्थ और क्लाइमेट एजेंसी के बीच में ताकि एड्रेस किया जा सके क्लाइमेट हेल्थ के नेक्सस को, स्पेशली वल्नरेबल रीजन के लिए जैसे कि अफ्रीका हो गया. डेवलपिंग कंट्रीज का जो कैपेसिटी है इंप्रूव करने के लिए लोकल नॉलेज को पॉलिसी मैंडेट करना होगा, हेल्थ और मेट्रोलॉजिकल एक्टर को कोलैबोरेट करना होगा ताकि इसको टैकल किया जा सके. अब हम वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जान ले. इसका हेडक्वार्टर जेनेवा में है. इसको फाउंड किया गया था 1950 पे. ये एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, स्पेशलाइज एजेंसी है यूनाइटेड नेशन का जो कि डेडिकेटेड है इंटरनेशनल कोऑपरेशन के लिए और कोऑर्डिनेशन के लिए स्टेट और जो बिहेवियर है अर्थ के एटमॉस्फेयर, वेदर और क्लाइमेट का, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वाटर रिसोर्स के लिए. इसमें 193 मेंबर्स है जिसमें कि भारत भी एक मेंबर है. नेक्स्ट टॉपिक हमारा डीप फेक. तो हम जानेंगे डीप फेक के बारे में. पहले भी इस टॉपिक को हम लोगों ने कंसीडर कर रखा है, अभी डिटेल में सब कुछ जानेंगे. डीप फेक आर डिजिटल मीडिया, वीडियो, ऑडियो एंड इमेजेस एडिटेड एंड मैनिपुलेटेड यूजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू इन्फ्लिक्ट हार्म ऑन इंडिविजुअल एंड इंस्टीट्यूशन. जो डीप फेक है ये डिजिटल मीडिया में जिसमें कि वीडियो, ऑडियो या इमेज को एडिट किया जाता है, मैनिपुलेट किया जाता है उपयोग करके आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ताकि इन्फ्लिक्ट किया जा सके हार्म या इंडिविजुअल के को या इंस्टीट्यूशन को. ये जो है एक्सप्लॉइट करता है, डैमेज करता है जो रेपुटेशन उसको, फैब्रिकेट करता है एविडेंस को, डिफ्रॉड करता है पब्लिक को, अंडरमाइन करता है ट्रस्ट को डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन के लिए और बहुत ही कम रिसोर्सेज पे. डीप फेक एक ब्लेंड है डीप लर्निंग जो कि एक सबसेट है मशीन लर्निंग का जिसमें उपयोग होता है आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का और फेक का. कौन से कंट्री जो है वो क्या कर रहे हैं रोकने के लिए डीप फेक को, तो जानेंगे इसके बारे में. ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि कौन सा कंट्री कौन से स्टेप ले रहा है पता होना चाहिए. जैसे कि चाइना की जो न्यू पॉलिसी है ये रिक्वायर कर रहा है एक्सप्लिसिट लेबलिंग को और ट्रेसेबिलिटी को डॉक्टर्ड कंटेंट के लिए जिसमें कि उपयोग हो रहा हो डीप फेक टेक्नोलॉजी का. ये रोकता है प्रोडक्शन को डीप फेक का बिना यूजर के कॉन्सेंट का. यूरोपियन यूनियन की अगर हम बात करें तो जो अपडेटेड कोड ऑफ प्रैक्टिस है ये मैंडेट करता है टेक कंपनी जैसे कि गूगल, मेटा, ट्विटर के लिए कि वो काउंटर करे डीप फेक को अपने प्लेटफॉर्म पे. यूनाइटेड स्टेट्स का जो डीप फेक टास्क फोर्स है ये काम कर रहा है असिस्ट करने में डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी को कि वो काउंटर करे डीप फेक टेक्नोलॉजी को. ब्लेस्कलेट डिक्लेरेशन की अगर हम बात करें 28 मेजर कंट्रीज कॉल फॉर कलेक्टिव एक्शन टू एड्रेस द पोटेंशियल रिस्क ऑफ एआई इंक्लूडिंग डीप फेक. तो 28 मेजर कंट्री है, उन्होंने कहा है कि वो कलेक्टिव एक्शन लेंगे ताकि एड्रेस किया जा सके जो पोटेंशियल रिस्क है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिसमें कि डीप फेक भी आता है. अगर हम गूगल की बात करें तो गूगल इंट्रोड्यूस टूल लाइक वाटर मार्किंग टू आइडेंटिफाई सिंथेटिक कंटेंट. गूगल ने इंट्रोड्यूस किया है टूल को जैसे कि वाटर मार्किंग हो गया ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके सिंथेटिक कंटेंट को. पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस. ग्लोबल इनिशिएटिव टू इनहेंस ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इंक्लूडिंग एड्रेसिंग चैलेंज पोज्ड बाय डीप फेक. तो जो आपका पेरिस कॉल फॉर ट्रस्ट एंड सिक्योरिटी इन साइबर स्पेस है ये ग्लोबल इनिशिएटिव है ताकि इन्हेंस किया जा सके ट्रस्ट और सिक्योरिटी को जिसमें कि एड्रेस करने की बात कही गई है जो चैलेंजेस हो रहा है डीप फेक के कारण उसको भी एड्रेस करने की बात कही गई है. ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन एआई, जो ग्लोबल पार्टनरशिप की बात कही गई है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेके, तो कोलैबोरेटिव एफर्ट लेना होगा कंट्रीज़ के बीच में ताकि इंश्योर किया जा सके रिस्पॉन्सिबल एआई के डेवलपमेंट को जिसमें कि डील करना होगा डीप फेक से. लीगल प्रोविजन इन इंडिया, जो लीगल प्रोविजन की बात कही गई है भारत में
कोई भी स्पेसिफिक लॉ फिलहाल नहीं है ऐसा जो कि डीप फेक के खिलाफ हो, इस टेक्नोलॉजी के खिलाफ हो। लेकिन सेक्शन 66E जो है IT एक्ट 2000 का और जो इंडियन कॉपीराइट एक्ट है 1957 का, ये एड्रेस करता है इससे रिलेटेड इश्यू को। अब यहाँ पे देखेंगे हम जो वॉइस डीप फेक है उसको समझाया गया है। अभी हाल ही में बहुत सारे यूजर जो है उन्होंने डिरोगेटरी कमेंट किया है, उन्होंने फेक किया है जो वॉइसेस है सेलिब्रिटी का। ये वॉइस डीप फेक होता क्या है? तो वॉइस डीप फेक रिफर करता है जिसमें उपयोग किया जाता है AI टेक्नोलॉजी का, ताकि मैनिपुलेट किया जा सके ऑडियो रिकॉर्डिंग को इस तरीके से, जैसे कि जनरेट करना स्पीच को जो कि रिसेंबल करेगा जो वॉइस है टारगेट पर्सन का वैसे ही लगेगा, जबकि एक्चुअली बोला गया होगा किसी और के द्वारा। जैसे कि टारगेट स्पीकर का रिकॉर्डिंग होगा और ये ओरिजिनल स्पीकर वॉइस कन्वर्सन मॉड्यूल का उपयोग करके जो है उसको सेम कर दिया जाएगा। टूल जिसका कि उपयोग किया जाता है वॉइस डीप फेक के लिए, जैसे ओपन AI वॉली हो गया, माई ओन वॉइस, रिसेंबल, डेस्क्रिप्ट, रीस्पीचर, आई स्पीच। मिसयूज की अगर हम बात करें तो इसका मिसयूज किया जा सकता है बहुत सारे पर्पज़ के लिए, जिसमें कि क्रिएट करना फेक न्यूज़ ब्रॉडकास्ट को, इम्पर्सनेट करना पब्लिक फिगर को, या क्रिएट करना मैलिशियस ऑडियो मैसेज को। प्रोटेक्टिंग अगेंस्ट वॉइस डीप फेक, जो प्रोटेक्शन की बात कही गई है वॉइस डीप फेक के खिलाफ, तो प्रोग्राम जैसे कि डीप ट्रेस हो गया जिसमें उपयोग किया जाता है एंटीवायरस या स्पैम फिल्टर का, मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन हो गया, एंटी फ्रॉड सॉल्यूशन हो गया और डिजिटल टोन एनालिसिस हो गया। ये सारे कुछ प्रोटेक्शन है वॉइस डीप फेक के खिलाफ। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा ऑपरेशन ऑल क्लियर, 2003 का न्यूज़ है, जानेंगे इसके बारे में हम। भूटान किंग जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक रिसेंट विजिट टू असम होल्ड हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस बीइंग द फर्स्ट बाय अ भूटानीज मोनार्क टू द स्टेट। जो भूटान के किंग हैं जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक, उन्होंने अभी हाल ही में विजिट किया असम को, और इसका हिस्टोरिकल महत्व भी हो गया क्योंकि ये पहले है जो कि भूटानीज मोनार्क है जिसने ऐसा किया है। व्हाट वाज ऑपरेशन ऑल क्लियर? ऑपरेशन ऑल क्लियर है क्या? During 1990s, Assam insurgent group operated in southeast Bhutan. In response, Bhutan launched Operation All Clear in 2003, targeting groups like ULFA, NDFB and KLO that had established camp in Bhutan. 1990 के समय पे जो असम के इंसर्जेंट ग्रुप थे वो ऑपरेट कर रहे थे साउथ ईस्ट भूटान पे। इसके रिस्पांस में भूटान ने लॉन्च किया था ऑपरेशन ऑल क्लियर को 2003 पे, जिसमें उन्होंने टारगेट किया था जो ग्रुप थे जैसे कि उल्फा, NDFB, KLO को, जिन्होंने इस्टेब्लिश किया था अपने कैंप को भूटान पे। ये जो क्रैकडाउन था ये प्रॉम्प्टेड था, जो थ्रेट था भूटान के सॉवरेनिटी को लेके, इसने स्ट्रेन किया डिप्लोमेटिक रिलेशन को भारत के साथ और इसका एडवर्स इम्पैक्ट पड़ा डेवलपमेंट और इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर। इंडियन आर्मी प्रोवाइडेड लॉजिस्टिकल एंड मेडिकल असिस्टेंस टू सपोर्ट द भूटानीज मिलिट्री इन दिस इंडेवर। और भारतीय आर्मी ने प्रोवाइड किया था लॉजिस्टिकल और मेडिकल असिस्टेंस को, सपोर्ट किया था भूटानीज मिलिट्री को इस मकसद को पूरा करने में। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्वाज इजन क्रेटर लेक ईस्ट जावा इंडोनेशिया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि ये कहाँ पे लोकेटेड है मैप बेस्ड क्वेश्चन में। तो क्वाज इजन क्रेटर लेक ईस्ट जावा इंडोनेशिया। Quad Ijen crater lake in East Java, Indonesia is the world's largest acidic lake. It contains high concentration of sulfuric and hydrochloric acid, making it unswimmable. जो आपका क्वा इजर क्रेटर लेक है ईस्ट जावा इंडोनेशिया का, ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट एसिडिक लेक है। ये कंटेन कर रहा है बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन सल्फरिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जो कि इसको अनस्विमेबल बना देता है, मतलब आप उसमें स्विम नहीं कर सकते हैं। It is easily visible from space, turquoise blue water, and has a pH as low as 0.5, similar to car battery acid. और ये आसानी से विजिबल है स्पेस से भी टर्कोइस ब्लू वाटर के रूप में, और इसका pH जो है वो बहुत ही लो है 0.5, जैसा आपका कार का बैटरी का एसिड का होता है। The lake also emit hot flammable sulfurous gas that burn with an eric blue fire, creating a mesmerizing nighttime spectre. और ये जो लेक है ये एमिट करता है हॉट फ्लेमेबल सल्फरस गैस को, जो कि बर्न करता है एरी ब्लू फ्लेम के रूप में, ब्लू फायर के रूप में, जो कि क्रिएट करता है एक मेसमराइजिंग नाइट टाइम स्पेक्टेकल को। डिस्पाइट इज हार्श कंसीजन देयर इज लाइफ इन द फॉर्म ऑफ माइक्रोबियल कम्युनिटी मेनली आर्किया इन द लेक एंड इज एसिडिक रिवर। इतने ज़्यादा हार्श कंडीशन के बावजूद भी जो लाइफ है माइक्रोबियल कम्युनिटी के रूप में वहाँ पे प्रेजेंट है, मेनली आर्किया के रूप में, जो आपका लेक है वहाँ पे एसिडिक रिवर पे। It is a UNESCO Global Geopark with unique geological, biological and cultural feature. The active vent at the edge of lake serves as a significant source of elemental sulfur, supporting a rigorous mining operation. और ये आपका यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क है जिसका यूनिक जियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल और कल्चरल फीचर है। ये जो एक्टिव वेंट है एज पे लेक का, ये काम कर रहा है एक सिग्निफिकेंट सोर्स ऑफ एलिमेंटल सल्फर ग्रुप में, जो कि सपोर्ट करता है राइगरस माइनिंग ऑपरेशन को। कॉपरनिकस के बारे में भी हम जान लें।
It is European Union Earth Observation Program providing data from satellite and non-space sources for climate, environmental, disaster services. जो आपका कॉपरनिकस है यूरोपियन यूनियन का अर्थ ऑब्जर्वेशन प्रोग्राम है जो कि प्रोवाइड कर रहा है डाटा को सैटेलाइट और नॉन स्पेस सोर्सेज की मदद से क्लाइमेट, इन्वायरमेंट और डिजास्टर सर्विस के लिए। यूरोपियन कमीशन ओवरसीज इट, जो यूरोपियन कमीशन है वो इसको देखते हैं। ये आपका पार्ट है कॉपरनिकस सेंटिनल सीरीज ऑफ सैटेलाइट का, जो कि प्रोवाइड करता है ऑप्टिकल इमेज को अर्थ के सरफेस का। ये आप देख सकते हैं जो क्वाइल लाइन जावा इंडोनेशिया में जिसकी बात कही गई थी वो कहाँ लोकेटेड है, और बाकी एरियाज को भी, ताकि अगर मैप बेस्ड क्वेश्चन हो तो कोई प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट टॉपिक हमारा लीप अहेड इनिशिएटिव लॉन्च बाय एसटीपीआई फॉर स्टार्टअप। तो जो लीप अहेड इनिशिएटिव जिसको कि लॉन्च किया गया है एसटीपीआई के द्वारा स्टार्टअप के लिए, उसके बारे में हम जानेंगे। पीआईबी के अनुसार इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये है क्या, किसके द्वारा लॉन्च किया गया, सब इंपॉर्टेंट हो जाता है। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया लीप अहेड इनिशिएटिव को। ये एक कोलैबोरेटिव एफर्ट है सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क जो है भारत के एसटीपीआई और इंडस इंटरप्रेन्योर टाई दिल्ली एनसीआर के बीच में। इसका मकसद है सपोर्ट करना और बूस्ट करना जो सक्सेस है टेक स्टार्टअप का भारत में। लीप अहेड इनिशिएटिव Launchpad for tech entrepreneur toward accelerated growth and pioneering ahead, Leap Ahead, aim to support tech startup by offering them access to funding up to ₹1 crore, mentorship and global connection. ये जो है लॉन्च पैड है टेक इंटरप्रेन्योर्स के लिए, उनके एक्सेलरेटेड ग्रोथ और पायनरिंग अहेड को देखते हुए, जिसका मकसद है सपोर्ट करना टेक स्टार्टअप को, ऑफर करके उनको एक्सेस जो है फंडिंग का अप टू ₹1 करोड़ का, मेंटरशिप और ग्लोबल कनेक्शन ये प्रोवाइड करता है। व्हाट आर स्टार्टअप, ये स्टार्टअप है क्या? Startup are company in the early stage of operation founded by entrepreneur aiming to meet demand with innovative product or services. India has become the third largest startup ecosystem in the world after US and China. India is home to as many as 25,000 startup. स्टार्टअप जो है वो कंपनी है उनके अर्ली स्टेज ऑफ ऑपरेशन में, जिसको फाउंड किया गया था इंटरप्रेन्योर्स के द्वारा, जिसका मकसद है पूरा करना जो डिमांड है इनोवेटिव प्रोडक्ट और सर्विसेज का। इंडिया जो है वो तीसरा लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम बन गया वर्ल्ड का, चाइना और यूएस के बाद। इंडिया होम है एज मैनी एज 25,000 स्टार्टअप का। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स की अगर हम बात करें, इंडिया इज मूव अप फ्रॉम 81 2015 टू 46 इन 2021 अमंग 130 इकोनॉमीज ऑफ द वर्ल्ड। तो जो भारत का रैंकिंग है वो भी सुधरा है। पहले ये 81 था 2015 के समय पे, ये बढ़ के मतलब कि सुधर के 46 हो गया 2021 के दौरान 130 इकोनॉमिक्स में वर्ल्ड के। पब्लिकेशन की अगर हम बात करें तो ग्लोबली रैंक थर्ड इन 2021 फ्रॉम 6th इन 2013 बेस्ड ऑन नेशनल साइंस फाउंडेशन डाटाबेस। और ग्लोबली भारत का रैंक तीसरा है 2021 के रैंकिंग में। पहले भारत का रैंक 6 था 2013 के समय पे, जो कि बेस्ड है नेशनल साइंस फाउंडेशनल डाटाबेस के ऊपर। पेटेंट की अगर हम बात करें तो ग्लोबली रैंक 9th है 2021 में, जो रेसिडेंट पेटेंट फाइलिंग हुआ है उसके अनुसार। एसटीपीआई के बारे में भी हम जान लें। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया एसटीपीआई, इसको इस्टेब्लिश किया गया था 1991 में। इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। ये एक ऑटोनोमस सोसाइटी है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अंतर्गत आता है। इट इज इंगेज इन प्रमोटिंग सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट एंड नर्चरिंग द टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम। ये इंगेज है प्रमोट करने को लेकर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट का, और ये नर्चर करता है टेक स्टार्टअप इकोसिस्टम को। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा पौरडवानी प्रोग्राम। तो हम जानेंगे पौरडवानी प्रोग्राम के बारे में। केरला स्टेट लिटरेसी मिशन जो है आपका, उन्होंने लॉन्च किया है पौरडवानी प्रोग्राम को। किसने लॉन्च किया और कहाँ ये इंपॉर्टेंट हो जाता है? तो केरला स्टेट लिटरेसी मिशन KSLM ने लॉन्च किया है पौरडवानी प्रोग्राम को इरानकुलम पे और 8 अदर डिस्ट्रिक्ट पे, ताकि सेव किया जा सके इन्फॉर्म और इंडिपेंडेंट सिटीजन को। मकसद क्या है इसके पीछे का? इस प्रोग्राम का एम है कि इंस्टिल करे साइंटिफिक एप्टीट्यूड को, इंडिपेंडेंट थिंकिंग को, सेकुलरिज्म को, डेमोक्रेटिक स्पिरिट को, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यू को और अवेयरनेस को, जो राइट है पॉपुलेशन का। पौरडवानी का 6 पॉइंट मोटो है, जिसका फोकस है क्या? राइट ऑफ मार्जिनलाइज्ड सेक्शन, यानी जो अधिकार है मार्जिनलाइज्ड सेक्शन का, डेमोक्रेसी, ब्रदरहुड, बिल्डिंग एंड इगैलिटेरियन सोसाइटी। ये जो प्रोग्राम है ये कवर करता है टॉपिक को, जैसे कि इंडिपेंडेंस स्ट्रगल, फॉरेस्ट राइट, रूल फॉर कोस्टल एरिया, वुमेन सेंट्रिक रूल एंड राइट एंड लॉ को, जो कि गवर्न कर रहा हो चिल्ड्रन के हेल्थ को या न्यूट्रिशन को, इन सब को ये कवर करता है। दैट्स ऑल फॉर डेली करंट अफेयर सेशन। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable feedback. Thank you and have a nice day.